हेलो फ्रेंड्स। तो नए टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है। आपने कभी कोई चीज़ ज़मीन से उठाकर ऐसे रखा है कहीं अलमारी पे, या अलमारी से कोई चीज़ उठा के ज़मीन पे रखा है? सबने रखा है, सबने कुछ ना कुछ तो रखा ही है। मतलब कोई चीज़ उठा के कहीं पर रखना या कहीं से उठा के नीचे रखना, मतलब उसको बोलते हैं पुलिंग और लोअरिंग। ऑफ मास या बॉडी या पार्टिकल, कुछ भी कह लो। तो पहले हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं थोड़ा एनालाइज करना। ये अलमारी है एग्जाम्पल के लिए, इसमें ये खाने बने हुए हैं। नीचे एक बास्केट रखी हुई है जिसमें कुछ कपड़े भरे हुए हैं। इसका मास है m। हम इसको हाथों से उठाते हैं या जिससे भी उठाओ, डोरी लटका के उठाओ, या मतलब कुल मिला के हम कुछ फोर्स लगा के इसको उठाते हैं और उठा के इस वाले खाने पे रख देते हैं जिसकी हाइट h है। ये उठाई और हमने उठा के यहाँ पे ऐसे रख दी। ऐसे उठाया, कैसे भी रखो, ऐसे रख दो, मतलब इस वे से आगे रख दो, मतलब ऐसे करके कैसे भी उठा के रास्ता टेढ़ा मेढ़ा करते हुए बीच में कितना भी फोर्स लगाओ, कुछ देर रोक लो, थक जाओ, या कहीं पर ज़्यादा बीच में ज़्यादा फोर्स लगा लो, बाद में कम फोर्स लगा लो, या शुरू में कम फोर्स लगा के उठाओ, बाद में जब थक जाओ तो ज़्यादा फोर्स से। बस हमको उठा के यहाँ पे रख देना है। यही वाला कपड़े का टोकरी, से कपड़े की टोकरी तो हल्की होती है, कोई भारी चीज़ जैसे बोरी, चाय से शक्कर की बोरी, सीमेंट की बोरी, ऐसा उठा के हमने वहाँ पे रख दी h हाइट पर। और हमने बोला भाई हमने बहुत काम किया, तो अब हमको वही काम निकालना है कि हमने कितना काम किया। दूसरा एग्जाम्पल क्या करेंगे, इस सेम चीज उसको भी जज करेंगे। अब हमने दोबारा क्या किया, वो बोरी उठाई वही मास m की और उसको उठा के ज़मीन पे रख दी। जस्ट हमने उल्टा काम कर दिया। ज़रूरी नहीं कि मतलब ऐसे ही रखो, थोड़ा दूर ऐसे इस मतलब इतना घुमाते हुए यूं रखा। कोई कोई होता है कि सीधे इसे उठा के रख देता है, कोई इसे उठा के ऐसे रखता है, किसी को ऐसे फैशन। फिलहाल उसने रख दिया मास है। तो बस अब एक ही फिगर बनाना काफ़ी है। हमने उसको उठा के यहाँ नीचे ले आए। हमको देखना है कि हमने कितना काम किया। मान लो हमने रास्ते भर में अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए टोटल काम कर लिया W। ये हमने काम किया चढ़ाने में, करेक्ट। ये हमने काम किया, मेरे द्वारा किया गया काम है।
अब ये बॉडी जो है मास m वाली बॉडी जो बोरी है, ये अर्थ के करीब है, मतलब अर्थ के पर है, अर्थ के आस ही पास है। तो इस बोरी पर हमेशा एक फोर्स काम करता रहेगा जिससे ये बच नहीं सकती। वो क्या है? वो है बोरी का मास, बोरी पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये बोरी है मास m की, तो ये चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे बीच में भी जब कहीं पर होगी, तो हर जगह उस पर एक मास काम करता रहे, उस पर एक फोर्स काम करता रहेगा। बार बार मुंह से मास निकल रहा है, mg, हमेशा उस पर काम करता रहेगा mg, नीचे की ओर, मतलब अर्थ की डायरेक्शन में। करेक्ट। इस फोर्स से वो बच नहीं सकती बॉडी। अब देखो, ये तो हमने काम किया था, हम अपना काम देखना चाह रहे हैं कि हमने कितना काम किया उठा के रखने में। ठीक है, तो साथ साथ में हर समय बॉडी पर ये फोर्स, यानी उस बोरी पर, अब बॉडी नहीं बोलेंगे, बोरी बोलेंगे, या हम शक्कर की बोरी बोलेंगे। तो हम इस बोरी, तो हर समय इस बोरी पर ये फोर्स तो काम करता ही रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क क्या होता है, हमने पढ़ा था, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और उनके बीच का एंगल। ये भी बोला था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स, और ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट, इफेक्टिव, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स डायरेक्शंस। या फिर ऐसे लिख सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट, डी इधर कर दो, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इफेक्टिव फोर्स। दोनों तरीके हमने बताए थे वर्क डन। तो केवल अभी हम इस पर ध्यान देते हैं, फोर्स और इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स डायरेक्शन, यानी फोर्स की डायरेक्शन में इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। देखो, इस बॉडी पर या इस बोरी पर फोर्स काम कर रहा है mg, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही काम करेगा, चाहे वो जहाँ जाए, अलमारी पर हो, चाहे रास्ते में हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी। तो और इसकी डायरेक्शन इफेक्टिव क्या है, नीचे, -j। अगर इस डायरेक्शन को I लो तो हाइट की डायरेक्शन को j कैप और अर्थ की डायरेक्शन की ओर -j। तो फोर्स हमेशा काम कर रहा है mg, और इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स डायरेक्शन, तो फोर्स तो j ऐसे ही काम कर रहा है ना, इसे। तो इस चाहे वो इधर से गई, चाहे इधर से गई बोरी, चाहे आप जिस रास्ते से लेकर जाओ, फाइनली वो यहाँ से यहाँ पर आई, तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग फोर्स डायरेक्शन कितना है, केवल h। लेकिन बोरी यहाँ से ऊपर की ओर गई, यानी +j डायरेक्शन की ओर। तो mg -j, ये तो था फोर्स, डॉट इफेक्टिव ऊपर की ओर गई, केवल h, और वो भी ऊपर की ओर। तो ये आया -mgh। यानी अगर बोरी यहाँ से उठ के यहाँ पर गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल ऊपर की ओर केवल हुआ hj, भले ही इधर से जाए, लेकिन फाइनल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग फोर्स डायरेक्शन इस ओर हुआ केवल hj। j मतलब j डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव ऊपर की ओर, और फोर्स काम कर रहा था -j कैप, यानी अर्थ डायरेक्शन की ओर mg वैल्यू का। तो नेट वर्क डन आया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ g लिख देते हैं, वो आया -mgh, निगेटिव हुआ वर्क, क्योंकि हम
फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, हम बोरी को उठा रहे हैं। तो हमने टोटल वर्क कितना किया, टोटल वर्क इस बोरी पर, एक तो हमने वर्क किया खुद का वर्क, ये W, इसमें लिख देते हैं अपना, माई। एक तो हमने वर्क किया जो हमने उठा के रखा खुद से, और दूसरा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम कर रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया काम। बोरी पर टोटल किया गया काम, बोरी पर टोटल किया गया वर्क जो है वो है हमारे द्वारा किया गया काम, जो हमने भी थोड़ा वर्क किया उस पर, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम किया, हमेशा जो काम कर ही रहा है उस पर, और ये आया W माई, और ये कितना आया -mgh। बोरी को ज़मीन से उठाकर अलमारी पर रखने में टोटल किया गया काम ये आया। लेकिन टोटल किसी बॉडी पर किया गया अगर वर्क है कुछ, तो वो वर्क कितना होता है, उस बॉडी में आया काइनेटिक चेंज, यही तो हमने पढ़ा है ना। तो बोरी पर अगर टोटल वर्क ये हुआ तो बोरी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। वो चेंज क्या होगा, डेल्टा के, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यार फाइनल भी हमने उठा के उसको रख ही दिया, यानी यहाँ भी उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, हमने उठाया और रख दिया, तो फाइनल उसकी वेलोसिटी 0, और जब वो शुरू में जब ज़मीन पर रखी थी तब भी 0, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो यानी हमने जो काम किया, हमारा वर्क, वो केवल mgh आया, यानी हमने केवल, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी हमने पॉजिटिव कर वर्क तो किया, लेकिन केवल ग्रेविटेशनल की लफड़े के चलते। वही ग्रेविटेशनल वर्क जो निगेटिव आया, वही जो ग्रेविटेशनल वर्क जो यहाँ निगेटिव आया, हमने इसके अगेंस्ट ही काम किया, तो हमने काम किया जस्ट ये, या ये कह सकते हो कि हमारा जो किया गया जो काम है वो माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रहा है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके निगेटिव। अगर हम किसी चीज़ को रेस्ट से उठाकर फाइनली रेस्ट पर रख देते हैं, तो हम केवल वहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किए हम, अनलेस कोई और भी फोर्स इन्वॉल्व ना हो, तो अभी इस केस में, ठीक है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल वर्क, किसी बॉडी पर किया गया टोटल वर्क क्या होता है, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया वो होता है। अब आप उस बॉडी को रेस्ट से उठा के रेस्ट में पहुंचा दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में फाइनल चेंज आया 0, तो यानी उस पर टोटल वर्क किया गया जो टोटल वर्क है वो भी आना चाहिए 0। टोटल वर्क कितना आना चाहिए, 0। अब उस पर जो जो फोर्स काम कर रहे हैं सबके द्वारा किया गया काम को जब हम सम करेंगे, जब हम जोड़ेंगे उनको, तो वो आना चाहिए 0। यानी माई वर्क और ग्रेविटेशनल, यहाँ पर 2 फोर्स काम कर रहे थे, हम अपने द्वारा काम कर रहे थे कुछ बॉडी से खुद ताकत लगा के, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों द्वारा किया गया काम का टोटल आना चाहिए 0। तो यहाँ से आया इतना, करेक्ट। हम निकाल लेते हैं कि हम कितना काम किए, तो हमने केवल ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट ही काम किया था। अब हम क्या करते हैं, इसको चढ़ाना बंद, उतारना शुरू। हमने वहाँ से बॉडी, ये जो बोरी रखी थी मास m की जो रेस्ट में थी, उसको वहाँ से हम उठाए और यहाँ
अब नीचे पहुंचा दिए, टोटल एच हाइट नीचे आई, तो यहाँ से यहाँ तक आने में फोर्स कौन सा काम कर रहा था इस बॉडी पर? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा काम करता रहेगा नीचे की ओर। तो फोर्स की डायरेक्शन में यानी इस ओर नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से केवल यहाँ, यानी केवल नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, जो कि है एच माइनस जे, नीचे की ओर, नीचे ला रहे हैं। तो इस पर दो लोग काम कर रहे हैं, एक हम उठाने के रखने में, एक चलो, तो टोटल वर्क जो हुआ इस पर दो वर्क हो रहे हैं अपनी समझ में, मैं समझ रहा हूँ ऐसा कि एक तो मेरा वर्क है, हमने पसीना बहाया, और एक इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही काम कर रहा है इस बॉडी पर, बोरी पर, क्योंकि बोरी या कोई भी चीज़ हो अगर वो अर्थ के पास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना ही करना है। तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, उसके द्वारा किया गया वर्क। तो ये कितना आया? हमारे द्वारा किया गया वर्क और प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है आपका mg, लेकिन नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका हो रहा है h टोटल हाइट का, लेकिन नीचे की ओर वो भी हो रहा है। ये है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क। तो ये टोटल आया हमारे द्वारा, मेरे द्वारा किया गया वर्क, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो mg h, ये आया टोटल वर्क उस बोरी पर। लेकिन टोटल वर्क होता क्या है? चेंज इन, उस बोरी पर टोटल वर्क किया गया, सब फोर्स मिलाकर क्या किया गया? उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में किया गया, यानी डेल्टा के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल भी हमने उठा के उसको रख दिया था, रेस्ट में आ गई, और शुरुआत में भी रेस्ट में रखा था, यानी वो जीरो आया, यानी वर्क टोटल उस पर किया गया जीरो। लेकिन वर्क टोटल था क्या? मेरे द्वारा किया गया वर्क और प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क, mg इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ भी पहले इसको ऐसे लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क जीरो, यानी यहाँ भी हमने जो काम किया वो केवल ग्रेविटेशनल वर्क के निगेटिव में काम किया। यहाँ भी वही चीज़ है, हम कर ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में ही रहे हैं, तो माइनस, और इसकी वैल्यू mg h, क्योंकि ग्रेविटेशनल वर्क आया था ये। यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल वर्क आया था पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि बोरी आ भी नीचे की ओर रही थी और फोर्स भी नीचे की ओर काम कर रहा था, ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे लाने में हेल्प कर रहा था। तो ऐसे ही है, जब हम कोई बॉडी को उठाते हैं, उठा कर रखते हैं, या उसको ऊपर की ओर रखते हैं, या ऊपर से नीचे की ओर रख देते हैं, तो हम सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क करते हैं। समझ में आया? अगर वो हमारी हेल्प कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स तो हमको आराम रहती है, और अगर वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है तो भाई फिर हमको दिक्कत हो जाती है। बोरी को ऊपर से उठा के ऊपर पहुंचाने में बहुत मेहनत पड़ेगी, ऊपर से नीचे लाने में मेहनत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वो हेल्प कर रहा है उसको नीचे लाने में। अगर आप वहाँ से धक्का भी मार दोगे तो लौट के गिर पड़ेगी उस पर। चलो, ये तो हुआ ये कॉन्सेप्ट। तो फंडा वही है, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। टोटल वर्क डन ऑन बॉडी बाय ऑल फोर्सेस, बाय ऑल डिफरेंट फोर्सेस, सभी जितने भी फोर्स लगे उस बॉडी पर, एक्स वाई जेड, सब फोर्सेस के द्वारा जितना भी उस पर वर्क होगा उस बॉडी पर,
वो होगा उस बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तब तक फंडा क्लियर कीजिए अपने। रखता हूँ, बाय बाय।